Hello students. So here we are going to discuss the half yearly test that was held in sentence on 14 of September. And जो first question है इसमें the LCM of two co-prime number is there some difference product question. अब question है the LCM of two co-prime numbers. दो co-prime numbers कौन से होते हैं? हाँ जी, जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? ओनली वन। तो एक काम करते हैं, हम कोई भी दो कोप्राइम नंबर्स ले लेते हैं, देन चेक करते हैं, राइट? तो लेट्स सपोज मैंने दो कोप्राइम नंबर ले लिए 4 and 5, राइट? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट? तो 4 का एलसीएम निकालते हैं एंड 5 का, सो 2 पे जाएगा, 2 to the 4, 5 as it is, अगेन 2 पे जाएगा, 5 as it is एंड 5, करेक्ट? तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स एंड दिस इज 2 into 2 4, 4 into 5 is 20। तो इसका जो एलसीएम आया है 20 आया। अब उन्होंने ऑप्शंस दी थी कि जो इसका एलसीएम आएगा ऑफ द नंबर इज देयर सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन। देखते हैं, अब हमने जो नंबर्स पोस्ट किए थे वो थे 4 and 5। तो सबसे पहले ऑप्शन है सम, इनका सम क्या है? 4 plus 5 that is 9। तो ये तो नहीं हो सकता, सम तो आया नहीं। अच्छा, इनका डिफरेंस 4 minus 5, ये तो नेगेटिव में चला गया, -1, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। प्रोडक्ट क्या है? 4 into 5 क्या है? 20, जो क्या है इसका एलसीएम। This means LCM of two co-prime number is their product. So option कौन सी आ गई इसमें? C option, right? हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन है 1 million is equal to dash। 4 ऑप्शंस दी हुई है। हाँ जी, आपको पता है 1 million में कितनी जीरोस होती है? कितनी होती है? 6 जीरोस। 1 2 3 4 5 6, करेक्ट? अब मुझे इन ऑप्शंस को देखना है कि ये किसके इक्वल होगा। अगर हम लैक्स में देखें, लैक्स में कितनी जीरोस होती है? 5 जीरोस, करेक्ट? अब 5 जीरोस तो ये हो गया, इसके आगे क्या है? 10। दिस मींस 1 million is equal to 10 lakh, राइट? सो ऑप्शन ए क्लियर। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। The rough estimate by rounding off this value to nearest 100 is। अब यहाँ पे हमें इसको एस्टिमेट करना है, इसकी सबट्रैक्शन को to nearest 100। क्यों नहीं काम करें, सबसे पहले हम इन दोनों जो नंबर्स हैं that is 8325 minus 4370, इनको राउंड ऑफ कर लें, करेक्ट? चलिए, अब मुझे इसको राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 करना है मतलब मुझे सिर्फ इतनी वैल्यू को राउंड ऑफ करना है, करेक्ट? सो 8 as it is 325 किसके बीच आ रहा है? 300 and 400, किसके ज्यादा नियर है? ये 300 के। सो इसकी राउंड ऑफ वैल्यू कितनी आ गई? 8300 माइनस, अब सिमिलरली 317, 4 as it is 317, अगेन किसके बीच में आ रहा है? 300 and 400, किसके ज्यादा नियर है? ये 300 के। सो दिस इज इक्वल टू 4300। नाउ 8300 माइनस 4300 दैट इज इक्वल टू 4000। सो ऑप्शन बी डन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, and the fourth question is how many angles are there in the following figure। अब हमारे पास ये फिगर है, पता है कौन सी फिगर है? कितनी साइड है इसकी? 1 2 3 4 5, इट इज अ पेंटागन, राइट? अब मुझे इसके एंगल्स फाइंड करने हैं। अब इसके जितनी साइड्स हैं उतने ही इसके एंगल्स हैं। लेट्स सी। हाँ जी, सो दिस इज 1 2 3 4 and 5, so कितने एंगल इसके? 5 एंगल। So option C। Let's move to the next question. Fifth question, how many lines can pass through two given points? Options हैं, चलिए
लेट अस सपोज दो पॉइंट्स ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब हमें फाइंड करना है हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू फ्रॉम दीस टू गिवन पॉइंट्स। सबसे पहले एक लाइन पास करवाते हैं इसमें से, राइट। सो ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। अच्छा, अगर मुझे कोई और इसमें लाइन देखने की पास हो रही है नहीं, तो कैसे देखेंगे? कोई और लाइन कैसे पास हो सकती है? मुझे तो इस दोनों पॉइंट्स के बीच में पास करवानी है। क्या कोई और वे है कि एक लाइन इन दोनों पॉइंट्स में पास हो जाए? अगर मैं इस वे में बनाती हूँ तो वो सिर्फ इसी पॉइंट से पास होगी, मैं उसको ऐसे क्रिस क्रॉस करके थोड़ी ना पास करवा सकती हूँ, हमें तो एक लाइन चाहिए। करेक्ट, दिस मीन्स दो गिवन पॉइंट्स में ओनली वन लाइन ही पास हो सकती है, राइट। सो ऑप्शन ए। So next question is sixth question. Which of the following is a reflex angle? These are the options. और हमें reflex angle find करना है। अच्छा, reflex angle कौन सा होता है? Do you know? Reflex angle कौन सा होता है? जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा। 180 से greater and 360 से small, मतलब इन दोनों नंबर्स के बिटवीन आना चाहिए, राइट। अब सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन ए है 40। ये तो 180 से बहुत स्मॉल है, तो मतलब ये तो नहीं हो सकता, राइट। अब नेक्स्ट इज बी 150। 150 is also smaller than 180, so not this one. 260, this is greater than 180 and also smaller than 360, so option C. And the 90, वो तो देखने की जरूरत ही नहीं है, so हमें हमारा आंसर मिल गया, that is option C. Next question is seventh question. The HCF of 45 and 108 is, HCF means highest common factor. तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं using prime factorization. चलिए, तो 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। फर्स्ट आएगा 3 से, this is equal to 15, again 3 and 5. So ये होगी 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ 108, सबसे पहले जाएगा 2 से, 54 आ जाएगा, अगेन 2, 27, then 3, 9, again 3 and this. तो हमें इसके प्राइम फैक्टर्स मिल चुके हैं, तो लिख लेते हैं 45 की प्राइम फैक्टर इज 3 into 3 into 5 and 108 के आगे 2 into 2 into 3 into 3 into 3। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके कॉमन फैक्टर्स, राइट। सो कॉमन फैक्टर, हाँ जी, अब 3 इसमें भी है और इसमें भी है, सो एक हमें मिल गया 3। एक तो हमने ये 3 ले लिया, करेक्ट। एक और 3 भी हमें मिल रहा है, एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, करेक्ट। तो एक और पेयर मिल गया हमें। अब 2 यहाँ पे नहीं है, अगेन 5 यहाँ पे है लेकिन इधर नहीं है, तो ओनली जो कॉमन फैक्टर हमें मिले हैं दैट इज 3 एंड 3। सो HCF क्या आ गया? इन दोनों का प्रोडक्ट 3 into 3 दैट इज इक्वल टू 9। सो इनका HCF क्या आ गया? 9। सो ऑप्शन बी। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, फिलिंग दी ब्लैंक्स। अब हमारे पास एक दी हुई है ब्लैंक, -5 प्लस डैश इज इक्वल टू -10। मतलब मुझे चेक करना है कि -5 में मैं क्या ऐड करूं सो दैट आई गेट -10। हाँ जी, अब -5 में देखिए क्या ऐड करें कि हमारे पास -10 आ जाए। अब ये क्या है? एक नेगेटिव नंबर, राइट, और हमें चाहिए क्या? एक नेगेटिव नंबर, राइट। अब यहाँ पे हम क्या कौन सा नंबर लिखें कि दोनों को ऐड करके हमारे पास -10, हाँ जी, क्या आएगा? -5। अगर मैं -5 में -5 ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? -10, राइट। सो ऑप्शन कौन सी आ गई इसमें? -5, which is A option. Clear? So here the next question, the number of integer
इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 9 आर। ऑप्शन दी हुई, इसको चेक करने के लिए हम एक काम करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन पे तो इजीली पता चल जाएगा, राइट। चलिए तो नंबर लाइन बनाते हैं -5 to 9। हाँ जी, तो इस तरफ नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -4 एंड -5। अब उसने पूछा था नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 9, मतलब मुझे -5 और 9 के बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं वो देखने हैं। देखिए वे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दिस मींस कितने इंटीजर्स आ गए, 13। सो ऑप्शन डी। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 24/36 इज। ऑप्शन दी हुई है। अब मुझे 24/36 की सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए, राइट। तो ये देखते हैं कि ये दोनों किस नंबर से डिविजिबल है। किसके टेबल में आ रही है दोनों, 6 के टेबल में आ रही है, तो पहले 6 से डिवाइड कर देते हैं दोनों को, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो दिस विल बी 4/6। अब मेरे पास जो फ्रैक्शन आ गई है 4/6, तो ये फर्दर लोएस्ट फॉर्म में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। अब किससे डिविजिबल है, 2 से, सो इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आया, 2/3। तो ये क्या आ गई मेरे पास, 24/36 की लोएस्ट फॉर्म। सो अब ऑप्शन कौन सा है इसमें हमारे पास, बी ऑप्शन। सो ऑप्शन बी, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन। फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। हमारे पास नंबर्स है, हमने इसका सम फाइंड करना है। अब सुटेबल रीअरेंजमेंट मतलब मुझे चेक करना है कि मैं किन दो नंबर्स को पहले ऐड करें सो दैट जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए, करेक्ट। चलो अब सबसे पहले 743 और 246 को देखते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अच्छा 743 और 157 को देखें, ये थोड़ा इजी है। मतलब अगर मैं पहले इन दोनों को ऐड करूंगी तो थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, राइट। तो एक काम करते हैं, 157 को 743 के पास से आते हैं, मतलब इसको इस तरफ ले आते हैं और 246 को इस तरफ। अब यहां पे मैंने यहां पे दोनों नंबर्स को क्या करवाना है, ट्रैवल। कौन सी प्रॉपर्टी यूज है यहाँ पे, इसमें हम ट्रैवलिंग करते हैं नंबर्स की, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं 743 प्लस इसको इस तरफ ले आते हैं 157 और इसको दूसरी तरफ 246। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज की मैंने यहाँ पे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके साथ में लिख लेते हैं, राइट। हाँ जी, अब मुझे किन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो इसको इकट्ठा कर दें। तो 743 प्लस 157 अब इकट्ठा करना है, तो इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इन दोनों को ऐड करना है, राइट। 246। अब मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, एसोसिएट। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो भी इसके साथ में चलिए, तो यहां पे बन गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। चलिए अब करते हैं इन दोनों को ऐड, राइट। 743 प्लस 157, हाँ जी 43 प्लस 57 कितना हुआ, 100, राइट। अब यहाँ पे 700 पड़ा है, 100 प्लस 700 इज 800, और यहाँ पे भी 100 पड़ा हुआ है, 800 प्लस 100 इज 900। तो यहाँ पे क्या आ गया, इन दोनों का सम 900 प्लस 246। चलिए अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एंड दिस विल बी 1146। सो इनका सम कितना आ गया, 1146, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन। यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल चेक वेदर दिस नंबर 83721 इज विजिबल बाय 11 और नॉट। तो हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करना है, एंड द नंबर इज 83721।
राइट। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या? द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेसेस and sum of even places is divisible by 11 or 0, then this number is also divisible by 11. ठीक है, right? So देख लेते हैं इनकी ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम क्या है। So सबसे पहले मैं इनके नीचे नंबरिंग कर देती हूँ। So मुझे पता चल जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो इनकी ऑड प्लेसेस कौन कौन सी है? 8 7 and 1. So 8 plus 7 plus 1 इनका सम और इवन प्लेसेस का सम। इवन प्लेसेस कौन सी है? 3 and 2. So 3 plus 2 इन दोनों का डिफरेंस, राइट। So देख लेते हैं 8 plus 7 is 15, 15 plus 1 is 16, minus 3 plus 2 is 5 and 16 minus 5 is 11 and 11 is divisible by 11. जो इनका डिफरेंस आया that is 11 which is divisible by 11. This means this given number is also divisible by 11, right? So next question is 13th question. Leela used 20 pencils out of 25 and Mohan used 15 pencils out of 20. Who used more fractions of pencils? तो सबसे पहले हमें इनकी फ्रैक्शंस देखनी पड़ेगी कि किसने ज्यादा पेंसिल यूज की है। देन विल कंपेयर। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले लीला की अगर बात करें, उसने 25 उसके पास पेंसिल थी टोटल, उसने कितनी पेंसिल यूज की? 20 पेंसिल। तो उसकी फ्रैक्शन आ गई 20/25, राइट। नेक्स्ट मोहन के पास 20 पेंसिल्स थी टोटल और उसमें से उसने 15 पेंसिल्स यूज कर ली, करेक्ट। अब हमारे पास दोनों की फ्रैक्शन तो आ गई है, बट हमें तो इनको कंपेयर करना है कि किसकी ज्यादा फ्रैक्शन है, किसने ज्यादा पेंसिल यूज की है, राइट। अब कंपेयर करने के लिए हम इनका डिनोमिनेटर देखते हैं। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तब हम इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं, राइट। उसमें तो हम सिर्फ न्यूमरेटर देखते हैं। तो सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करते हैं बाय फाइंडिंग इट्स एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करते हैं इसका 25 एंड 20। तो सबसे पहले 2 पे जाएगा ये, दिस इज 10, अगेन 2 and 5, now 5. So इसका जो LCM आ गया मेरे पास, this is equal to 2 into 2 4, 4 into 5 20, 20 into 5 is 100. So LCM मेरे पास कितना आ गया? 100. अब LCM मेरे पास 100 आ गया, this means मुझे इनका डिनोमिनेटर क्या बनाना है? 100, right? So डिनोमिनेटर मुझे चाहिए 100। हाँ जी, तो 25 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए? 4 से। अब अगर डिनोमिनेटर को किया है तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, into 4। 20 into 4 is 80, क्लियर। अब सिमिलरली इसका डिनोमिनेटर भी मुझे चाहिए 100, सो 20 को किससे मल्टीप्लाई करें? विथ 5। अब नीचे किया तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। 15 into 5 is 75। अब लीला की फ्रैक्शन जो आई है, इसकी पेंसिल्स की फ्रैक्शन दैट इज 80/100 एंड दिस इज 75/100। अब इनका डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हमें क्या चेक करना है? इनका न्यूमरेटर। यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 75, व्हिच इज ग्रेटर? 80/100। दिस मींस लीला यूज्ड मोर फ्रैक्शंस ऑफ पेंसिल्स, क्लियर। So next is 14th question. Find the product of 356 into 107 using suitable property. Right? तो सबसे पहले लिखते हैं नंबर 356 into 107, करेक्ट। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको प्रोडक्ट फाइंड करना है। वैसे तो इसको नॉर्मली भी कर सकते हैं, बट कंडीशन इज यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। ओके, इसको इजी बनाने के लिए अगर मैं 356 into, अच्छा अगर मैं इसको
स्प्लिट कर दूं दैट 100 प्लस 7, क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा। सो अब एक काम करते हैं, 356 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, देन विद 7। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की मैंने यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो यहां पे लिख लेते हैं दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। करेक्ट। चलिए, तो 356 इंटू 100 प्लस 356 इंटू 7। करेक्ट। सो 356 इंटू 100 इज 35600 प्लस 356 into 7, 2492, राइट। सो इन दोनों को ऐड कर देते हैं एंड दिस इज इक्वल टू 92083। सो आंसर इज 38092, राइट। This is 15th question. Draw a neat circle using compass and pencil. Mark the following in the figure. सबसे पहले एक सर्कल बनाना है, अच्छा सा सुंदर सा एक सर्कल बना लेते हैं। चलिए, हाँ जी, बन गया सर्कल। अब उसने बोला है मार्क द फॉलोइंग इन द फिगर, हमें ऑप्शंस दी हुई है, हमें मार्क करना है। सबसे पहले डायमीटर। अब डायमीटर मार्क करना है, तो डायमीटर मार्क करने के लिए हम इसका एक सेंटर बना लेते हैं। तो सेंटर मैं ले रही हूँ ये। अब डायमीटर बनाने के लिए मैं एक ले रही हूँ पॉइंट ऑन द सर्कल। सपोज मैं यहाँ पे पॉइंट ले रही हूँ, इसको मैं एक्सटेंड कर रही हूँ टू द सेंटर, कर दिया, सेंटर से ज्वाइन। अब इसको फर्दर आगे मैं एक्सटेंड कर रही हूँ सर्कल पे, तो एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो मैंने दोनों को ज्वाइन किया है पॉइंट को थ्रू सेंटर, ये क्या मेरे पास बन गया एक डायमीटर। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को नाम दे देती हूँ, सपोज ए एंड बी, और सेंटर जो मेरे पास था इसको मैं दे देती हूँ ओ पॉइंट। करेक्ट। तो ए बी मेरे पास क्या है यहाँ पे? डायमीटर, राइट। नेक्स्ट है अ सेंटर। अब सेंटर तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ओ इज सेंटर। नेक्स्ट लास्ट अ पॉइंट इन द इंटीरियर। अब मुझे एक पॉइंट लेना है इस सर्कल के इंटीरियर। इंटीरियर कौन से? दिस रीजन, जो इसके इंटीरियर में है, राइट, ये वाला रीजन। तो मुझे एक पॉइंट लेना है, वैसे तो मेन पॉइंट नजर आ रहा है सेंटर, एक और पॉइंट ले लेते हैं, कहीं भी आप बना दो, लेकिन इसके इंटीरियर में। तो मैं पॉइंट ले रही हूँ एम, और एम पॉइंट क्या बन गया? इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल। क्लियर? नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन। इसमें दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज नेम द पॉलीगन हैविंग 6 साइड्स। अब जिसकी 6 साइड्स होती हैं, कौन सा पॉलीगन होता है? दैट इज हेक्सागन। सो ए पार्ट का आंसर मेरे पास क्या आ गया? हेक्सागन, which has 6 sides. Now B part is name the given triangle in 2 different ways. अब हमारे पास एक ट्राइंगल है, अब 2 different ways में हमें इसका नेम देना है, based on sides and based on angles. सबसे पहले हम देखते हैं इसकी साइड, ऑब्जर्व करते हैं। ओके, दिस साइड इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर। अब इसकी साइड्स की लेंथ क्या है? डिफरेंट। अब जिसकी साइड्स डिफरेंट होती है, उनकी जो लेंथ होती है डिफरेंट होती है, वो कौन सी ट्राइंगल होती है? दैट इज स्केलिंग ट्राइंगल, राइट। सो इसकी साइड के अकॉर्डिंग हमें इसका नेम मिल गया स्केलिंग ट्राइंगल। अब बात करते हैं इसके एंगल्स की। अब अगर इसके एंगल देखिए तो इसमें जो एक एंगल है दैट इज ऑफ 90 डिग्री, राइट एंगल है। अब अगर इसमें राइट एंगल है तो ये कौन सी ट्रायंगल हुई? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये अब इसका दूसरा नेम, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ दिस। तो हमें यहाँ पे कुछ इंटीजर्स दिए हुए हैं, हमें इसका सम फाइंड करना है। तो इसको लिख लेते हैं -56 + 214
प्लस 42 प्लस -127। अब ये जो इंटीजर्स हैं इनमें कुछ नेगेटिव इंटीजर्स हैं, कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो एक काम करते हैं, हम नेगेटिव इंटीजर्स को अलग ऐड कर देते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स को अलग ऐड कर देते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं, दिस इज -56 प्लस मैं इसको इसके पास लेके आ रही हूँ -127। इन दोनों को मुझे ऐड करना है तो उसको ब्रैकेट में डाल रही हूँ, प्लस 214 प्लस 42 इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। अब यहाँ पे -56 प्लस -127 सेम साइन, तो क्या करेंगे इनको ऐड। सो 56 प्लस 127 इज दिस इज इक्वल टू 183। अब साइन कौन सा है नेगेटिव का, तो -183। क्लियर, प्लस 214 प्लस 42 दिस इज इक्वल टू 256। राइट, अब मेरे पास यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर है एंड पॉजिटिव इंटीजर है, ऑपोजिट साइन है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। सो 256 माइनस 183 इज दिस इज इक्वल टू 73। अब आती है साइन की बारी। अब साइन कौन सा आएगा, जो इसमें बड़ा है, और बड़ा क्या है 256 विच इज पॉजिटिव, तो आंसर इसमें आ जाएगा +73। ठीक है जी, तो ये रहा इसका आंसर। राइट, so next question is 18th question, find the LCM of these three numbers। LCM फाइंड करना है using prime factorization। चलिए तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 144, 180 एंड 384। सबसे पहले ये तीनों 2 से डिविजिबल है तो 2 से लेके आते हैं। दिस इज 72, 90, 192। अगेन 2, 45, 96। हाँ जी, तो अब ये दोनों अगेन 2 से डिविजिबल है। 18, 45 नहीं है तो 45 एज इट इज। 48, अगेन ये दोनों 2 से डिविजिबल है। 9, 45, 24, अगेन दिस इज डिविजिबल बाय 2, दिस इज 9, 45, 12, so 9, 45, 6, this is 2, 9, 45, 3। now ये तीनों 3 से डिविजिबल है, so 3 से 3 3 are 9, 15 and 1। again 3 से डिविजिबल है, 3, 1, 5, 1। now last is 5। राइट, तो ये हमारे पास आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इनके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट, दैट मींस 2 into 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 3 into 3 into 5। तो इनका जो प्रोडक्ट 5760। सो ये आ गया हमारे पास इसका एलसीएम। नेक्स्ट इज 19th क्वेश्चन, in order to make a dress a length of 3 meters 7 centimeter of cloth is needed, how much length of cloth will be needed for 42 such dresses। अब क्वेश्चन आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब एक कोई ड्रेस है उसको बनाने के लिए हमें इतना पीस ऑफ क्लोथ चाहिए 3 मीटर 7 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ हमें दी हुई है, और हमें पूछ रहे हैं कि हाउ मच लेंथ ऑफ क्लोथ विल बी नीडेड फॉर 42 सच ड्रेसेस। अब 42 वैसे ही ड्रेसेस बनानी है तो उसके लिए कितना क्लोथ चाहिए, राइट। तो एक देख लेते हैं। सो हाँ जी, क्लोथ नीडेड फॉर वन ड्रेस दैट इज इक्वल टू 3 मीटर एंड 7 सेंटीमीटर, राइट। अब एक जो ड्रेस उसको बनाने के लिए इतना क्लोथ चाहिए और हमें पूछ रहे हैं कि 42 ड्रेसेस बनाने के लिए कितना क्लोथ चाहिए। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसकी जो यूनिट्स हैं, जैसे 1 मीटर में और 1 सेंटीमीटर में, इसको चेंज करते हैं, इसको हम सेंटीमीटर में बना लेते हैं, इजी है बनाना। तो हाँ जी, 3 मीटर को मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना है, 7 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही है। अच्छा, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, कितने
याद है? 100 centimeter. 1 meter is equal to 100 centimeter. So 3 meters is equal to how many centimeters? 3 into 100, which is equal to 300 centimeter. Right? तो ये आ जाएगा 300 सेंटीमीटर और जो 7 सेंटीमीटर वो क्या है इसमें ऐड हो जाएगा. So 7 सेंटीमीटर which is equal to 307 सेंटीमीटर. राइट? तो हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया. नाउ क्लॉथ नीडेड for 42 ड्रेसेस. हाँ जी, 1 ड्रेस बनाने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए? सो 42 ड्रेस बनाने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए? 42 into 307 which is equal to 12894. Right? So in centimeter. क्लियर? 1 ड्रेस बनाने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए और 42 ड्रेसेस सेम वैसे ड्रेसेस बनाने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए हमें? 12,894 सेंटीमीटर. क्लियर? सो लास्ट क्वेश्चन इज 20th क्वेश्चन. Rohit bought a pencil for rupees 3 2/5 and an eraser for rupees 2 7/10. What is the total cost for both the articles? अब हमें पेंसिल और इरेजर की कॉस्ट दी हुई है. अब हमें इसका टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है. दिस मींस व्हाट वी हैव टू डू, ऐड देम, फाइंड देयर सम. राइट? सो लिखते हैं फिर कॉस्ट ऑफ पेंसिल दैट इज रुपीज 3 2/5. सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. 5 into 3 is 15. 15 plus 2 is 17/5 rupees. Then cost of an eraser that is rupees 327/5 to 7/10. 10 into 2 is 20. 20 plus 7 is 27/10 rupees. So अब मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए. टोटल कॉस्ट मीन्स दोनों की एडिशन 17/5 प्लस 27/10. अब ऐड कैसे करें? अगर मुझे इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम मिल जाए इसको ऐड कर सकते हैं. चलो देखते हैं फिर. अब ये मेरे पास 10 है, डिनोमिनेटर सेम कर दिए. अगर मैं इसको भी 10 बना दूं तो हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा. तो एक काम करते हैं, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करते हैं जिसमें डिनोमिनेटर में क्या हो? 10. राइट? तो मैं इसके सामने कर रही हूं. मुझे चाहिए 10. 5 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से. ऊपर भी 2 से. 17 into 2 is 34. तो मुझे एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गई, दैट इज 34/10. सो 34/10 plus this is 27/10. Right? So 10 as it is. 34 plus 27 that is equal to 61/10. Right? तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर. सो टोटल कॉस्ट मेरे पास क्या बनी? रुपीज 61/10. इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. ये आ जाएगा मेरे पास 6/10 रुपीज. तो मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर आ गया 6/10. सो दिस इज द एंड ऑफ द डिस्कशन. आई होप कि आपको इसमें कुछ ऐसे मेथड्स मिले होंगे जो आगे फर्दर आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे. राइट? सो थैंक यू.